नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर इस समय अलास्का के ऊपर टिकी हुई है कि अलास्का में क्या हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पुतिन, जी हां, दोनों यानी कि अमेरिका और रशिया दोनों इस समय अलास्का में मिले हैं। दोस्तों, वहां पर क्या बातें हुई, 3 घंटे बंद कमरे के पीछे क्या चीजें चली दोस्तों, और इसके ऊपर पूरी दुनिया के कैमरे जो है वो खबरों को खंगाल रहे हैं। शेयर मार्केट पे नजर रखने वाले लोग इस समय खास करके इस नजर पर ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, इस न्यूज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उनकी भी नजर वहां पर लगी हुई है कि शायद इंडिया के लिए कुछ अच्छी चीजें वहां से निकल जाए। क्या भारत के लिए इन दो सुपर पावर का मिलना अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है? इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो आखिरी तक जरूर देखना और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर जरूर जुड़ना। सबसे पहले इस खबर को देख लीजिए। ये दो शख्स, पुतिन साहब और ट्रंप साहब, रशिया में और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसको लेकर एक शांति वार्ता कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये इंसान इस समय, अगर मैं ट्रंप साहब की बात करूं तो ये अपने आप को शांति का दूत समझ रहा है और व्लादिमीर पुतिन जो है इस समय चाहता है कि रशिया को यूक्रेन की जमीन मिल जाए। ये दोनों देश अपने मकसद के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। इस समय अलास्का के अंदर सर्दियां हैं, ठीक है, मगर वहां गर्मी हो रही है। इंडिया और इंडिया का स्टॉक मार्केट, भारत और भारत का बाजार इस समय ये सोच रहा है कि इंडिया के ऊपर जो रशियन ऑयल की वजह से सैंक्शंस लगे हैं दोस्तों, भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं, ऐसा नहीं है। रशिया तो ऑलरेडी सैंक्शंस झेल रहा है दोस्तों, जब से यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है और 2019 के बाद ये पहली बार मिल रहे हैं। मगर इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया 50% और पेनल्टी लगाई गई है क्रूड परचेस करने के एवज में रशिया से, उसको लेकर भारत ये सोच रहा है कि शायद इन दो देशों की दोस्ती हो जाए तो हम पर लगने वाला टैरिफ कम हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। देखिए, अमेरिका कहता है कि मैं तो रशिया के साथ धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा, मगर तुम मत करो। और हमारे देश की सरकार ये कहती है कि अगर तुम बिजनेस करोगे तो हम तो 2 कदम आगे तुमसे चलेंगे, हम तो बिजनेस करेंगे ही करेंगे। मगर इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अमेरिका जैसी कंट्री ने इंडिया के ऊपर 50% जो टैरिफ लगाया है, उसका दुष्परिणाम आने वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा कंपनी के रिजल्ट के अंदर। मगर क्या यहां से भारत के लिए कोई पॉजिटिविटी निकली है? कोई, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि 3.5 घंटे तक बंद कमरे के पीछे जो बात चली है वो किसी को पता नहीं है। बाहर आके जो इन्होंने बोला वो सबको पता है, और उसके बाद कुछ मीटिंग्स इनके सेक्रेटरीज के साथ भी हुई है। मतलब 3-3.5 घंटे तो ये अकेले बैठे हैं और उसके बाद 2-2 मेंबर और इनके साथ में बैठे हैं और इन्होंने चर्चाएं की है यूक्रेन को लेकर। मगर वो वार्ता जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है दोस्तों। बहुत पॉजिटिव बोला ट्रंप साहब ने बाहर निकलकर पुतिन साहब ने कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। याद होगा आपको भारत की जब बातचीत टैरिफ को लेकर चल रही थी, ट्रंप साहब क्या कह रहे थे कि हम बहुत नजदीक है डील के, बहुत नजदीक है हम डील के। और अभी ट्रंप साहब यहां पर भी यही कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वार्ता रही है। पुतिन साहब ने ट्रंप जी को ये कहा कि भैया आइए, अलास्का से निकलिए और रूस आइए, वहां पर हम और बैठकर बात करेंगे। उधर जेलेंस्की, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं 1 इंच जमीन का टुकड़ा देने वाला नहीं हूं आपको, और उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं, उस पर कोई सहमति नहीं बनी है। ना बिजनेस को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है, नो एग्रीमेंट, नो क्वेश्चन बट लॉस्ट ऑफ पंप। कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ इनके बीच में। नेक्स्ट टाइम मॉस्को में मिलेंगे ऐसा कह दिया, बस ये बताया कि हाँ पॉजिटिव बात हुई है। इंडियन स्टॉक मार्केट की नजर जो है इस समय इसको लेकर है कि क्या इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, रूस और यूक्रेन के बीच में। अगर ये समझौता हो जाता तो फिर
ट्रम्प साहब कहेंगे मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया। कौन कब करवाते हैं मुझे नहीं पता, मगर एक बात और सच्चाई भी है दोस्तों, उसको नकारा नहीं जा सकता। जब हमारे और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो सबसे पहले बताने वाला शख्स ट्रम्प ही था, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। तो ये सच्चाई है कि बताने वाला ये शख्स थे। सबसे पहले युद्ध किसने रुकवाया, ये तो इंडिया पाकिस्तान ही जानता है। अभी हमारा मार्केट क्रूड को लेकर चिंतित है कि क्या हमको मिलने वाला रशिया से महंगा जो तेल है दुनिया भर से, जो रशिया से हमको सस्ता मिलता है, क्या वो जारी रहेगा, या ट्रम्प कह रहा है कि अगर तुम और परचेज करोगे तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। ये एक सोचने वाली बात है। स्टॉक मार्केट इस चीज को बहुत नजदीक से देख रहा है, बहुत नजदीक से, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा बजट ऑयल के ऊपर डिपेंड रहता है दोस्तों। रिजल्ट जितनी भी कंपनियों के आ रहे हैं वो एवरेज रिजल्ट आ रहे हैं। साथ ही साथ ट्रम्प इंडिया को लेकर कोई भी चीज पॉजिटिव बोल नहीं रहा है दोस्तों, कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं। एक चीज और बताऊं, इस समय इंडिया की पॉलिटिक्स में उबाल आया हुआ है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार इलेक्शन हार जाती है, ठीक है, अगर इलेक्शन हार जाती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बैसाखियां डगमगाने लगेगी, और बाजार इस चीज को बहुत नजदीक से समझ रहा है। अब आप लोग कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, होने में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। याद रखना मेरी बात, मैंने 2024 के इलेक्शन में भी आपको कहा था कि मोदी जी 250 सीटों के अंदर सिमट जाएंगे, याद होगा आप लोगों को। और मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर बिहार इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गवर्नमेंट हारती है तो इसका परिणाम आपको सेंटर की गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा। अगर सरकार थोड़ी भी डगमगाती है दोस्तों, तो फिर दिक्कत है, बाजार पहले से ही भांप लेगा और वो पहले से ही करेक्ट होने लग जाएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है अलास्का में माहौल ठंडा था, और माहौल ठंडा रहा दोस्तों। अब बात मॉस्को में होगी, वहां पे भी ठंड है, तो वहां कैसा माहौल रहता है दोनों के बीच में। ना जेलेस्की को लेकर कोई डिसीजन हुआ है, ना टैरिफ को लेकर कोई डिसीजन हुआ है, ना बिजनेस को लेकर कोई डिसीजन हुआ है, ऐसा इन दोनों ने बाहर आके बोला। मुझे नहीं पता अंदर खाने क्या बात हुई है, तो देखना होगा कि बाजार इसको सोमवार के दिन किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। एक चीज बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिव ये है कि दोनों देश मिले तो सही, दो सुपर पावर आपस में बात करने के लिए तो तैयार हुए। चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता अमेरिका, इंडिया के ऊपर प्रेशर करके रशिया को थोड़ा नीचे ला सकता है। इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा के, देखिए इंडिया पे टैरिफ बढ़ाएगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी इससे बात करेंगे पुतिन से, और कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर प्रेशर भी है दोस्तों इस समय टैरिफ का, क्योंकि हमारे आसपास के देशों पर बहुत कम टैरिफ लगाया गया है, और गवर्नमेंट इस चीज को लेकर प्रेशराइज हो भी रही है सड़क से संसद तक। तो ये चीज जो है ना, अब पुतिन और ट्रम्प दोनों क्या फैसला लेते हैं, और इन दोनों की अगर दोस्ती हो जाती है तो क्या ट्रम्प भारत पर लगाए गए बड़े टैरिफ कम कर देंगे, क्योंकि उनके देश ने लगाया। अभी तक हमने तो पलटकर जवाब दिया नहीं है दोस्तों, देखते हैं हम कब तक जवाब देंगे। मगर मुझे लगता है फिलहाल ये पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए कि दो देश आपस में मिल रहे हैं, और इसकी वजह से हो सकता है मार्केट आपको सोमवार के दिन थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस दिखाए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।